बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसानों की पराली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि धान की कटाई तो अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है, खासकर जो 1509 वैरायटी है या पीआर वैरायटी है, तो उस समय तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता। लेकिन ये त्योहारों का सीजन आने के बाद ही नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में प्रदूषण होता है। 2021 में केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसानों के कारण तो मात्र 3 से 4% का ही प्रदूषण होता है। 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स उन किसानों को 100 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस दें जो किसान पराली नहीं जलाएंगे। लेकिन 4 साल हो गए, अब तक सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया। हरियाणा में सरकार ने कहा था कि जो किसान पराली नहीं जलाएगा उसको 1000 रुपया प्रति एकड़ देंगे, लेकिन ज्यादातर किसानों को अभी वो 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। सच्चाई ये है कि किसान के पास 15 से 20 दिन का समय होता है धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच में। उसके दौरान किसान को अपने खेत की सिंचाई भी करनी होती है और उसके बाद गेहूं की बुआई भी करनी होती है। जो सरकारें डिकम्पोजर देती हैं फांस का समाधान करने के लिए, सरकार के वो डिकम्पोजर नाकामयाब हैं। अब दूसरा जो उसका समाधान है वो है सुपर सीडर की मशीन। सुपर सीडर जो एक 8 फुट का एवरेज सुपर सीडर है, उसकी एवरेज कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। सरकारें कहती है कि हम उस पर 1,05,000 रुपया प्रति सुपर सीडर की सब्सिडी देंगे, लेकिन वो सब्सिडी मात्र 10 से 15% किसानों को दी जाती है। या यदि किसी जिले में मान लीजिए 1000 किसान सुपर सीडर की सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो सरकार अधिक से अधिक 100 से 150 किसानों को ही सुपर सीडर देती है। अब बाकी किसानों के लिए वो 2.5 लाख का सुपर सीडर खरीदना बहुत मुश्किल कार्य है। और अगर आप देखेंगे अब की बार पराली जलाने के केसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं। पिछले 2-3 साल से सूखे चारे की कमी होने के कारण पराली प्रति एकड़ 7 से 8 हजार रुपए की बिक रही है, तो सारी पराली लोड होके दूसरे राज्यों में चली जाती है, तो पराली के जलाने के केसेस तो बहुत कम हो गए। सच्चाई ये है कि जो दिल्ली में व्हीकलर मूवमेंट है, दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर में अनऑथोराइज्ड फैक्ट्रियां चल रही हैं, प्रदूषण उनके कारण हो रहा है। लेकिन किसान भोला भाला है, इसीलिए किसान को सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है और किसान को झूठा ही बदनाम करने का प्रयास किया जाता है।